से पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। अहम बैठक में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DGMO और डिप्टी DGMO कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। ज़ाहिर शाह साहब, कैसे देख रहे हैं? दूसरा दौर है और इससे पहले हमने देखा जंगबंदी काफ़ी हद तक तो हो गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से मुस्तकिल तौर पर कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। लेकिन बिल्कुल ये मुज़ाकरात दोहा मुज़ाकरात की एक इंडोर्समेंट है और यहाँ वो गारंटी हासिल की जाएंगी जिनके बारे में बात हुई थी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है, इंटरनेशनल सालिसी को उन्होंने एक मौका दिया। तहम ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान का 2 पॉइंट एजेंडा के ऊपर फोकस है। वो एक जो दरअंदाजी वाला मामला है, दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई, और दूसरा जिस तरीके से अब एक नई आबी जंग जो है वो शुरू करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे, शायद ये मामला भी उठाए जाएंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान से $3 बिलियन की इमदाद तलब की है अफगानिस्तान ने मुख्तलिफ दरियाओं को, दरियाए कुनल और काबुल पर डैम्स बनाने की, तो ये भी एक अहम इशू है जिसके ऊपर बात की जाएगी। बाकी अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान की जो लीडरशिप थी, मुल्ला याकूब या उनके जो सरबराह थे, उनके कहने के बाद जो गारंटीज दी गई थी दोहा के अंदर कि दरअंदाजी नहीं होगी, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ इत्तलात ये भी है कि शायद जो दहशतगर्द ग्रुप है उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से कंक्रीट यहाँ पे कोई डिसीजंस होंगे, और अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तुर्की और दोहा में बड़ा अहम है। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इस तमाम बॉर्डर मैनेजमेंट को उसकी सुपरविजन करेंगे, और लगता ये है कि एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो बॉर्डर्स की बंदिश है उसके हवाले से भी अफगान जो ग्रुप है वो इस मामले को उठाएगा कि बॉर्डर ट्रेड के लिए खोले जाएंगे। तब अब ये देखना होगा कि शाम तक मुज़ाकरात किस नहज पर चलते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शायद एक लॉन्ग टर्म जो है वो फायरबंदी के ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा। ठीक है, एक जानिब इसराइल गजा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, दोनों के दरमियान कोशिश की जा रही है जंगबंदी से मुतालिक। पाकिस्तान बड़ा अहम रोल इसमें प्ले कर रहा है। बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।